श्री ललित कुमार यादव महोदय, प्रश्न महोदय उत्तर दिया हुआ है। माननीय मंत्री जी से पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया संविदा पर जो प्राध्यापक नियुक्ति है उस संविदा पर उनको अस्थायी नहीं माना जाता है, सरकारी नहीं माना, उनको आप क्यों हेड बना रहे हैं? आप जो परमानेंट टीचर हैं उनको क्यों नहीं हेड बना रहे हैं? और आप यही पूरक है ना? यही कितना दिन में आप कहें कि विभाग में पुनः विचार हो रहा है, तो इस कितने दिन में ये पुनः विचार करके ये माननीय मंत्री जी महोदय, विभागाध्यक्ष बनाने की एक विधिवत नियम है और जो प्राध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वही एचओडी होते हैं। और यदि उस कॉलेज के उस विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है तो फिर जो संविदा पर कार्यरत प्रोफेसर होते हैं उनको एचओडी बनाया जाता है। और ये जो एचओडी बनाने का निर्णय है उसकी शक्ति जो है वहां के चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य में निहित होती है महोदय। और जहां के संदर्भ में चर्चा माननीय सदस्य ने किया है उसके बारे में हमने पता करवाया। वहां पर चूंकि रेगुलर प्रोफेसर नहीं है इसलिए संविदा पर जो प्रोफेसर है उनको एचओडी बनाया गया है। ठीक। श्री अजय कुमार पूरक पूछिए। जी, मैं पूरक पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैबिनेट का निर्णय था कि कार्डियोलॉजिस्ट को ही वहां आपको जो है डायरेक्टर में नियुक्त करना था। जिनको किया गया वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो फिर सीनियर जो थे उनको करना चाहिए था। दोनों में से कोई पूरक आपका है कि सीनियर को क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी महोदय, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से पढ़े हुए छात्र होते हैं उन्हीं लोगों में से कार्डियोलॉजिस्ट होता है। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो कार्डियो डिपार्टमेंट के हेड नहीं हो सकते। जिनके संदर्भ में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट को कार्डियो के हेड के रूप में नहीं रखा जा सकता है, पहला बात ये। दूसरा विषय ये है कि यह तात्कालिक व्यवस्था की गई है। परमानेंट नियुक्ति के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहां जिस अहर्ता की बात माननीय सदस्य ने की है वो बिल्कुल सही है, वो अहर्ता होना चाहिए, कैबिनेट की वही स्वीकृति है। उस अहर्ता के अनुसार नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को उसकी अधियाचना भेजी गई है। अभी ये तात्कालिक व्यवस्था की गई है। नहीं, मंत्री जी, मेरा जानना है कि दोनों जब मेडिसिन से हैं, जिनके जो सीनियर मोस्ट है वो मेडिसिन से हैं और जिनको किया गया वो भी मेडिसिन से हैं, तो सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं किया गया? नहीं महोदय, जो जिनका किया गया है वो मेडिकल कार्डियोलॉजी संवर्ग से हैं डॉक्टर सुनील कुमार, और जिनकी चर्चा हो रही है वो रेडियोलॉजी से हैं डॉक्टर विद्यानंद। ठीक है। माननीय सदस्य, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 8 अल्प सूचित प्रश्न थे और 8 का सदन पटल पर आया और जवाब हुआ। और स्वास्थ्य विभाग 100%, ऊर्जा विभाग 100% जवाब दिए। एक बार उनका स्वागत भी हो। चलिए, एक सकारात्मक। अब 5 मिनट पहले भी खत्म हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। तो एक चीज बता दें, अब सहमे हुए हैं आसन से। आज आसन से कोई नहीं सहमे हुए हैं, आसन सबके प्रति जवाबदेह है। और आज तो मैं चाहता हूं कि सभी सदस्यों का अभिनंदन हम करें, क्योंकि आप सदन चलाने में पूरा सहयोग किए हैं। इसलिए एक बार पुनः आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। माननीय सदस्यगण, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार देने की नियमावली लोकसभा के अंदर भी बनी हुई है। और अपने यहां भी आप लोगों के सुझाव, और हमारे कई वरीय अभिभावक भी बैठे हैं, जो 9 बार 8 बार 7 बार के लोग भी बैठे हैं। इनके अनुभवों को समाहित करते हुए, ठीक है कि बहुत सारे नए मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी नए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नए हैं,
सबको सुनने का मौका और सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और बिहार विधानसभा मुख्य भवन की रजत अनुकृत शामिल होगी। यह पुरस्कार उत्कृष्ट विधायक को दिया जाएगा, जिसका चयन पुरस्कार समिति द्वारा किया जाएगा। यदि पुरस्कार समिति किसी वर्ष किसी को पुरस्कार न देने का निर्णय करती है तो ये तदनुसार सिफारिश कर सकेगी। पुरस्कार की घोषणा अध्यक्ष बिहार विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट समय में किया जाएगा। अहर्ता बिहार विधानसभा का सदस्य इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अहर्त होगा। तथापि सदस्य जिसे एक बार यह पुरस्कार मिल गया है, उसके नाम पर परवर्ती वर्षों में पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार समिति और अन्य इसके नियमावली के लिए आप लोगों से हम लोग सुझाव मांगेंगे, उसको समाहित करते हुए एक बार विस्तार से, ताकि बिहार की जो छवि है, बिहार के सदस्यों का छवि और सम्मान और राज्य के जनहित की समस्याओं के प्रति यहाँ के लोगों की गंभीरता पूरे देश के अंदर ये संदेश जाए, यही हमारी आप सबों से कामना है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे और तारांकित प्रश्न में भी मैं आज बता दूं कि ऊर्जा विभाग 100%, स्वास्थ्य विभाग 100%, पर्यटन विभाग 100%, आपदा प्रबंधन 100%, विधि विभाग 100%। श्री देवेश कांत सिंह उत्तर मुद्रित है? नहीं है। श्री राम प्रवेश राय माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय राम प्रवेश जी का, क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला माझा एवं बरौली के अंतर्गत विगत भयंकर बाढ़ आई थी? उपयुक्त विषय में के संबंध में कहना है कि बिहार विधानसभा सचिवालय बिहार पटना से प्राप्त तारांकित प्रश्न गोपालगंज जिला विगत वर्ष में आई बाढ़ के फलस्वरूप गन्ना की फसल की हुई क्षति आलोक में कृषकों की फसल क्षति का मुआवजा देने का उल्लेख किया गया है। दूसरा, उक्त उल्लेख के में विभागीय प्रतनांक 905 आप प्रभार दिनांक 8/2/21 छाया प्रति का कृपया स्मरण किया जाए। वर्णित प्रश्न में उल्लेखित है कि 2020 में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति फसलों की नियमित कृषि इनपुट अनुदान वितरित करने हेतु आपके द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में कुल 10 अरब 5 करोड़ 50 लाख 21 हजार रुपये आवंटित की गई है। इससे इस बात का उल्लेख है कि यह गन्ना की फसल क्षति सम्मिलित है, तो प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए। यदि गन्ना की फसल क्रांति सम्मिलित नहीं है तो जांचों आवश्यकता अनुसार अधियाचना की जाए। इसलिए ये कृषि विभाग से रिलेटेड है। पैसा भेज दिया गया है, कृषि विभाग के पास में हस्तांतरित हो गई है, कृषि विभाग बांटेंगे। महोदय उस दिन कृषि विभाग के द्वारा जवाब दिया गया, माननीय मंत्री कृषि के द्वारा, तो उस दिन स्थानांतरण कर दिया गया आपदा प्रबंधन विभाग में। आज इनके द्वारा फिर कृषि विभाग में किया जा रहा है। आखिर उन किसानों को मुआवजा मिलेगा कब? क्योंकि ये बेहतर रहेगा तो उससे किसानों को मुआवजा कब मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से पैसा 10 अरब 5 करोड़ 50 लाख 21 हजार रुपया ऑलरेडी किसान विभाग को आवंटित कर दी गई है। अब किसान ये कृषि मंत्री उसे वहाँ से ही कृषि अनुदान जाएगा। चलिए महोदय एक प्रश्न पूछेंगे। जिस पत्र को माननीय मंत्री पढ़ रही हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उसी में अंत में लिखा है, अतएव अनुरोध है कि विषयांकित प्रश्न का उत्तर बिहार विधानसभा सचिवालय को ससमय भेजने की कृपा की जाए। यह उत्तर ही अधूरा है महोदय। आखिर एक समय बता दिया जाए कि उन किसानों को कब तक वह मिल पाएगा। आप माननीय सदस्य, कोई कंफ्यूजन है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा।